हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम को किस प्रकार हमको निकालना है उसके बारे में छोटी सी रणनीति है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप सभी जानते हो कि इसकी परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को होने जा रही है। तो अब हमारे पास समय कितना रहा है? 10 सितंबर है आज। 10 सितंबर से आप आगे का समय काउंट कर लीजिएगा। तो केवल हमारे पास 100 दिन का समय बचा हुआ है। इन 100 दिनों का किस प्रकार हमको सदुपयोग करना है, यही हमारी रणनीति रहेगी। 100 दिन में से आपको कम से भी कम 20 दिन एक्स्ट्रा बाहर निकाल देने हैं। तो केवल 80 दिन हमारे पास है टोटल। 80 दिन में हमें सभी सब्जेक्ट कवर करने हैं। यदि हम पर्यावरण को ले लें तो पर्यावरण को कम से भी कम 4 दिन में, घटना चक्र की जो बुक है 4 दिन में वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें समय के अकॉर्डिंग अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से उसको तैयारी करनी है। देखिए, पहले भी हम परीक्षा दे चुके हैं और हम री एग्ज़ाम देने का हमको मौका मिल रहा है और हमने काफ़ी कुछ तैयार भी कर रखा है। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी और किस प्रकार हमें क्वेश्चन में नंबर अर्जित करने हैं। आप सभी जानते हो कि जीके जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 140 क्वेश्चन होते हैं। 140 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तब आपके पास केवल 120% बचे हैं और 120% में से हमको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 110 क्लियर अटैम्प्ट करने हैं। 10 यहाँ से भी निकाल देते हैं, अर्थात 30% ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही लेंथी होंगे। ये समझ लीजिए आप लोग। 110 अटैम्प्ट करने हैं। 110 में से कैसे भी करके 92 से ऊपर सही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की। हिंदी में 60% होते हैं और सभी विद्यार्थी 60 ही कवर करते हैं, यानी कि 60 के 60 अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, जो अच्छे से हिंदी पढ़ रहा है या अभी नहीं पढ़ रहा है, या पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। 52% नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद 52 क्वेश्चन आपके सही रहने चाहिए। आप इन दोनों को काउंट कर लीजिए। 4 144 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो 100% आपका एग्ज़ाम आरओ का निकल जाएगा, क्योंकि इसकी मेरिट जो इसकी कट ऑफ रहती है वो 130 से लेकर के 140 तक रह सकती है, क्योंकि काफ़ी समय मिला हुआ है और विद्यार्थी काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयार करना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझ लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। देखिए, आयोग ने थोड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव ये किया गया है कि 22 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा होगी, फर्स्ट पारी में होगी एक परीक्षा जो कि 3 घंटे की होगी, जिसमें जीके जीएस प्लस हिंदी को एक साथ कराया जाएगा 3 घंटे के समय के अंदर। फिर सेकंड मीटिंग होगी और फिर आपका 23 दिसंबर को एक शिफ्ट होगी। तो आपको अच्छे से कवर करना है। ये नहीं है कि 140 पर्सनों में ही समय गुजार दे और हिंदी के लिए टाइम ही ना बचाएं। तो समय को आपको सही से कवर करना है परीक्षा में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने परसेंट आए थे। देखिए, आरओ 2024 करंट अफेयर के आप सभी जानते हो 22 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2024 में आए हैं और 2021
2021 में 18% पूछे गए थे। तो करंट अफेयर के आप ये मान के चलिए कि 20 से 21% जो है परीक्षा में आ सकते हैं। इसको अच्छे से कवर करना है भाई। ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन आए थे और पिछली बार 10 आए थे। यदि एवरेज जोड़े तो यही मान के चलिए कि 12-13% यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। रणनीति यही है कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसी हिसाब से हम जो है समझते हुए चल रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6% आए थे और 2021 में 13 आए थे। दोनों को कम नहीं समझना है। टोटल ज्योग्राफी से 21% देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री से 10% और पिछली बार जो है 14%। तो यही मान के चलिए कि इस बार भी इन दोनों के बीच में एवरेज रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से 6% आए थे, पिछली बार 2 आए थे। और मिडिवल हिस्ट्री से 4 आए थे, पिछली बार भी 4 आए थे। तो कुल मिला के यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा समय देना है, इन दोनों हिस्ट्री पर आपको कम समय देना है। अब समय उतना नहीं है, समय केवल उतना है जिसमें हम अच्छे से कवर कर सके। यदि समय रहेगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ते रहिएगा। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पिछली बार 6 मिले थे। यूपी जीके 10% और करंट के भी इसमें आपको ऐड कर लेने हैं। 5% शायद करंट के भी आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 15 या फिर 20 तक भी यहाँ पर पर्सन पूछ लेता है यूपी स्पेशल से। आगे देखिए साइंस में 15% आए थे और पिछली बार जो है 2021 में 12% आए थे। अब साइंस से फिजिक्स से ज़्यादा पर्सन आए हैं, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कम आए थे। परंतु इस बार जो है संशय रहेगा कि आपको बायो से शायद ज़्यादा पर्सन देखने को मिल जाए और केमिस्ट्री से कम। फिर भी हमको फिजिक्स को भी अच्छे से कवर करना है और आपको बायोलॉजी को भी और केमिस्ट्री को कम समय देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से समय का सदुपयोग करना है। मैथ के 6% आए थे और रीजनिंग के 7% आए थे, यानी कि इन दोनों पोर्शन से भी 13 से 14% देखने को मिल जाते हैं। पिछली बार 12 आए थे। तो इसमें आसान होते हैं और ये कवर करने पड़ते हैं भाई, मैथ और रीजनिंग। और यदि आप इनकी अच्छी तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इन दोनों पोर्शन को भी कवर करना है। आसान होते हैं और सही होते हैं। इकोनॉमिक्स 4% और पिछली बार 7%। एग्रीकल्चर से 3 और पिछली बार भी 3। इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक से पर्सन पूछे गए थे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बैंकिंग से ज़्यादा पर्सन आए थे, जिसमें आपको देखा होगा कि आरबीआई से तो 2-3% देखने को मिले थे, अभी हम बताएंगे दिखाएंगे। और स्थापना से भी। उसके बाद आता है पर्यावरण से जो है 6% आए थे, पिछली बार 7% आए थे। तो इसमें भी जो है मेन टॉपिक आपको देख लेने हैं पर्यावरण में, जैसे कि ओजोन परत वगैरह होगा। ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल और आपका अभ्यारण्य, कुछ खास पॉइंट देख सकते हो। वैसे तो आप घटना चक्र को पूरा कवर सकते हो 4 दिन में। अब हमको कहाँ से पढ़ना है ये भी हम बताएंगे आपको। देखिए ये घटना चक्र की बुकें हैं जो हमको हर हाल में कवर करनी है। कोई भी कहे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ पर्सन जो है हूबहू जो घटना चक्र से ही पूछ लिए गए थे। तो इसको भाई कवर करना है। पढ़ेंगे कैसे वो भी देखेंगे। पर्यावरण भी कवर करना है, किस प्रकार पढ़ेंगे वो भी देखेंगे। पर्यावरण में वन रिपोर्ट वगैरह होगी, में भी कवर करनी है। अब जैसे कि हमने पिछली बार आरओ की तैयारी की थी, अब री एग्ज़ाम की भी कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काफ़ी कुछ तैयारी पहले से कर रखी होगी या करते रहते हैं। अब जैसे ये पर्सन है, टिक कर रखा है आपने, कर रखा है, ठीक है। किसी विद्यार्थी को ये पर्सन नहीं आ रहा है, उसने गोला कर रखा है, तो आप इसको कवर कर लीजिए जिन्होंने पढ़ रखा है। इससे क्या होगा, जैसे कि साइंस है ये, तो साइंस जो हमारी घटना चक्र से वही 4 से 5 दिन में इस प्रकार कवर हो जाएगी।
तो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, पेज जो है जल्दी जल्दी से पलटते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी समय है, चाहे तो आप जो है पूरी कवर कर सकते हो। मैंने बताया कि 80 दिन को आप कवर कर लीजिए, 20 दिन हमारे पास शेष बचेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए कैसे हैं, प्लस यूट्यूब से भी जो भी आपको अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा रहा है कम समय में, भाई मैं कहूँगा कम समय में, यदि कोई 30 मिनट की क्लास आपको दे रहा है और 40% करा रहा है या 30% करा रहा है तो ये बेस्ट है। यदि आपको 30% जो है 1 घंटे में करा रहा है तो ये बेस्ट नहीं रहेगा। अगर कोई ज़्यादा ही ऑथेंटिक क्लास है और वो ज़्यादा समय की ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पता है तो कवर कर लीजिएगा। अब मैंने बताया किस तरीके से आपको कवर कर लेने हैं प्रश्नों को। जैसे कि ये प्रश्न है और हमने गोल कर रखा है, हमसे नहीं आ रहा है, आसान भी है, ऐसा प्रश्न आ भी जाता है परीक्षा में। पूछा गया है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 200 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। बस ये पॉइंट पता रहना चाहिए कि हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम के बराबर होता है। तो 290 यहाँ पर दिया गया है और 4 ग्राम दिया गया है। 1 मोल जो है 2 ग्राम के बराबर होता है, तो 2 से आप इसमें गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो आ जाते हैं, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे भाई। अब हम थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि भाई घटना चक्र से नहीं कुछ आता, इतना कुछ नहीं आता है। देखिए घटना चक्र भी पढ़ेंगे, प्लस जो टेस्ट सीरीज मार्केट में आएंगी उसको भी लगाते रहेंगे। ऐसे नहीं सही हो पाएंगे 140 क्वेश्चन। उसके लिए जो आपको बेस्ट रणनीति और टाइम टेबल जो सेट करना पड़ेगा, कम से भी कम 4 घंटे पर डे आपको जो है पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी जा कर के ये एग्ज़ाम निकल पाएगा। देखिए दिवस ये टॉपिक है हमारा, आपने देखा है कि 1% 100% आएगा, इसको कवर कर लेना है। आसान ही पूछा गया था, ग्रेट बेयर रीफ से पूछा गया था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया भी है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत थे। और रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी आसान था। अब चलते हैं, चलिए मिनीमाटा रोग, देखिए कितना आसान ही था ये। अब ये देखिए यहाँ से पूछा फिजिक्स से थोड़ा हार्ड। यदि ये प्रश्न यूट्यूब पे करा दें तो सचिन पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, ऊट पटांग। तो ध्यान से देखिए, पेपर को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, और 2 से 3 साल के पेपरों का आप एनालिसिस जरूर कीजिए कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि जल्दी से उन टॉपिक को कवर किया जा सके। ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोबारे से, तो इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। चलिए, ये प्रश्न घटना चक्र से रिपीट हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल 100% हुआ है। किताब उठा करके देखिएगा। अब आइए इस पर देखिए, 50% ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं। आगे थोड़ा सा क्या होता है, पॉइंटों को हमें कवर करना होता है, माइंड सेट करके आगे के प्रश्नों को हमें लगाना होता है। अब ये देखिए, जनसंख्या से प्रश्न पूछा गया था, कोई भारी थोड़ा ही ना था, ये आसान ही था ये भी। चलते हुए चलिएगा, आयु की सम्मति अधिनियम बीच में उठ गया, मैंने करा भी था आपको। ये भी इस तरीके से याद करने हैं, बीच बीच में जब आते हैं तो हो जाते हैं प्रश्न। चित्रकारी से प्रश्न पूछा गया था, इसको भी कवर कर लेना है टॉपिक को। ये वाला टॉपिक जरूर कवर करना है, एक्सरे रेडियो, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, ये वाला टॉपिक जो मैं आपको जरूर करा दूंगा। इससे प्रश्न जो बना है, एक नहीं कम से भी कम 2-3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में। तो ये टॉपिक जो है यूपीएस स्पेशल में कराएंगे, इम्पोर्टेंट है। देखते हुए चलिएगा, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है घटना चक्र से ही। ये प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था, बिल्कुल रिपीट हुआ है। इसी तरीके चलते हुए चलिएगा, ये प्रश्न जो है घटना चक्र सा है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। अभी दिखा देता हूँ आपको। सोच रहे होंगे कि सर तो बोलते जा रहे हैं और कुछ दिखा नहीं रहे हैं कि यह बात सही है या फिर झूठ है। रुक जाओ ज़रा, 1 मिनट रुके। ये देखिए, ये घटना चक्र में आप जाएंगे, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ARO 2023 की परीक्षा जो कि 2024 में हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया है। भाग 4, केवल ये वाला लाइन यहाँ से हटाई है, यानी कि पॉइंट यहाँ से हटाया है। सेम प्रश्न पूछा गया है,
वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावी करेंगे। 2 और 3 दोनों यहाँ पर सही है। IAS में पूछा गया था और ये प्रश्न जो है रिपीट जो है हुआ है। ये देखिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो दोनों यहाँ पर सही थे। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी प्रूफ है। तो मैं भी देख करके अचंभित हुआ था कि इससे भी ये प्रश्न घुमा करके ही पूछे जाते हैं। बस अच्छे से माइंड सेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे काम तो नहीं चलेगा कि भाई हवा में बात कर रहे हैं आप लोग और पढ़ नहीं रहे हो। देखिए ये प्रश्न भी आसान है। कोरबा कौन नहीं जानता, कहलगांव ये बिहार में है कहलगांव। अब आप कहोगे ये पॉइंट, देखिए मैं प्रश्न में बोलता रहता हूँ कि इसको नोट कीजिए। ये कहलगांव देखिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आया है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंटों को। तो भाई पॉइंटों को जो है देखिए, घटना चक्र का ये प्रैक्टिस सेट है। मैंने यहाँ पर लिखा देखा था कहलगांव, जो कि कोयला आधारित परियोजना है, वहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो इसी प्रकार जो बीच में पॉइंट आते हैं हम बता देते हैं नोट करना है। तो नोट करने से ये कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे। इस तरीके से हम जो है कम से भी कम 12 क्वेश्चन सही कर पाएंगे यदि आपने मटेरियल तरीके से शॉर्ट बना रखा है, नोट बना रखा है। और मैंने आपको कितने सेट करा दिए हैं, शायद मैंने 62 सेट करा दिए हैं। और ये सब मैंने घटना चक्र, जिसने अब तक नहीं पढ़ा और वो मेरी क्लास को यहाँ पर देख रहा है, घटना चक्र, टेस्ट सीरीज और एथोनटिट जो भी प्रैक्टिस सेट है उनसे मैंने क्वेश्चन उठा करके आपको ये सेट कराए हैं। आप उनको भी रिवीजन के तौर पर देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने में। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। कोयला बीच बीच में बताता रहता हूँ कि टॉपिक महत्वपूर्ण है, प्रश्न कराया था मैंने और रिपीट भी हुआ है, वही सब कुछ पूछा गया है, इस टॉपिक को कवर कर लेना है। चलिए, घड़ी से संबंधित ये प्रश्न है, इसको कवर कर लेना है। देखिए आसानी पूछे गए हैं, जो हमारे अनुच्छेद है वे शुरू वाले ही पूछे जाते हैं, अक्सर कर मैंने देखा भी है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 1 का 3 है, 1 का 3 यहाँ पर है, यानी तीनों में ही मेंशन है। तो उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, यहाँ 4 है। तो इस प्रकार जो है ये दोनों तो हट गए हैं, A और B में आपका आंसर बचा हुआ है। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय। इस तरीके से आपको कवर करने हैं। पर्वत, ये रीजनिंग का भी आसान प्रश्न था, थोड़ा देखे मोटिवेशन मिलेगा आपको सही तरीके से। राजधानी आपको कवर कर लेनी है, विश्व के भूगोल में करा रखी है, क्वेश्चन इससे मैंने कराए भी हैं। ये भी आसानी पूछा गया था। पश्चिमी घाट पूछ लिया गया है, तो इस बार शायद पूर्वी घाट ना पूछ ले, तो पूर्वी घाट को आपको कवर कर लेना है। खेल से संबंधित प्रश्न आया था, तो करंट में जो खेल से संबंधित प्रश्न बनेगा उसको कवर कर लेना है। फिर ये भी आसान प्रश्न है। अब ये देखिए पेपर में जो आसान है वो आप देखते चलिए। मैंने 30% इसीलिए बाहर निकाल दिया जो डिफ़िकल्ट है, बाकी तो करने लायक ही है। काला नमक चावल सभी जानते हैं, सिद्धार्थनगर। आंवला प्रतापगढ़। केला फाइबर कुशीनगर। देसी घी औरैया। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, करेंगे। अब ये प्रश्न देखिए जो मैंने बताया है टॉपिक संगीत से, ये जो का तू रिपीट प्रश्न है, देख लेना आप चाहे बुक उठा करके। कुछ नहीं यार, सब यहीं से आएगा घुमा करके। विद्यार्थियों ने पेड़ बेंच भी ले रखा है, 2000 रुपये 3000 रुपये कर रखा है। भाई यदि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। पढ़ना खुद ही पड़ता है। वहाँ पर भी क्या होता है, आपने पेड़ बेंच ले लिया, आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास ही तो मिलेगी देखने को। 1-2 आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हफ्ते में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मैंने भी जीके जीएस की प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का कम विद्यार्थी यूज करते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो करेंगे। तो आप यदि लगता है कि हमको करना चाहिए तो आप प्लेलिस्ट हमारी प्लेलिस्ट का यूज करें। काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। अफ्रीका से मैंने प्रश्न कराए हैं, आपको कहा था कि ये टॉपिक अच्छा है, इससे हर साल प्रश्न बनता है। ये रीजनिंग का आसान है। तेल शोधक शाला, मतलब कौन नहीं कर सकता इसको, सभी कर सकते हैं। मैथ का ये प्रश्न है।
फिर अजय नीचे। ये प्रश्न हमने पहले करा था, और जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे देख भी रहे होंगे, कुछ जो है माइंड सेट नहीं रखते हैं विद्यार्थी। क्या करते हैं, 1-2 क्लास देख ली, फिर कहीं और भाग गए, फिर कहीं और भागे। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। किसी का भी चैनल देखिए, सही से देखिए। और जैसे कि हम सही से करा रहे हैं, और भी सही से कराते होंगे, जहाँ आपको सही लगता है तो उसकी वीडियो को भाई वॉच किया करो। क्योंकि कुछ तो ऐसा करते हैं कि शुरू के 2-4 पर्सन देखें और वीडियो को हटा दिया। भाई पता होना चाहिए कि आप तो आगे और भी अच्छे पर्सन हो। कोई भी टीचर जो है पर्सनों को सेट करता है, बहुत सोच समझ के सेट करता है, ऐसे नहीं करता है। तो पूरी क्लास अटेंड किया करो। 30-32 मिनट के 34 मिनट की क्लास होती है, पूरी अटेंड करने में भाई कितना समय लग रहा है, और जब अच्छी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। इस तरीके से करना है। सन वाला प्रश्न मैंने 2-3 कराए भी हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का प्रश्न यदि आपको घटना चक्र में कहीं मिले जिसमें लगातार सन मेंशन है, देखिए 13, 19, 12, 1 मिनट, देखिए 12, 13, 13, 19, और यहाँ पर 19, 48 और 707, 12। तो ये क्रम में है, क्रम वाले कई प्रश्न दे रखे हैं, तो उनको जो अच्छे से आपको देख लेना है। बिल्कुल 100% इसी तरीके से वो रिपीट हो जाएंगे। बैंकिंग की बात कर रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि करंट क्या जाते हैं। करंट के आपको 2 से 3 पर्सन देखने को मिलेंगे, बाकी 3 पर्सन जो है आपको किताबों में से देखने को मिलेंगे। देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 1975, नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982। तो ये क्रम में लगाने थे। फिर नीचे चलिए, बैंक लेन देन में पैन, ये भी पुराना ही पर्सन है ना, तो भाई ये सब करने पड़ेंगे। चलिए, मिट्टी का पूरा टॉपिक आपको कवर कर लेना है। चलिए, अब एक और देखिए, बैंक से ही अभी मैंने आपको 3 पर्सन दिखा दिए पुराने, और 3 करंट से आ जाएंगे बस, ये ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी है, इसके चक्कर में ज़्यादा समय बर्बाद करोगे। बस जो अथॉन्टिक है उसको ही पढ़िएगा। स्थापना यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको भी कवर कर लेना है भाई अच्छे से। चलिए आगे चलिए। तो दोस्तों, ऐसी रणनीति बनाइएगा जिससे कि आप 4 घंटे डेली पढ़ोगे, तभी सही रहेगा। तब जा कर के 140 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। जैसे ही आपने 140 क्वेश्चन सही कर दिए, तो उसके बाद आपको पता चल चुका है कि हमारे 130 से लेकर के 135 के बीच में नंबर बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप जो है मेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वगैरह भी आपको लिखना पड़ेगा। तभी जा कर के हम जो है मेंस की अच्छे तैयारी कर पाएंगे, और हम जो है समीक्षा अधिकारी बन पाएंगे। सही कह रहा हूँ या नहीं, आप ज़रा सोचिए। और आपको जो जानकारी मैंने दी है, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जो मैंने कहा आपको, उन वीडियो को आप कवर कीजिएगा वहीं से। और हिंदी की भी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, 25 से 30 प्लेलिस्ट में। एक वीडियो डेली वॉच कीजिएगा, तब जा कर के कवर हो पाएगा। और हाँ दोस्तों, घटना चक्र में जैसे मैंने कहा, ऐसे आप पढ़ते हुए चलिएगा। साइंस, मैं घटना चक्र से फिर प्रश्न उठाऊंगा, और जो है जैसे कि मैंने एक वीडियो में 40 प्रश्न लिए हैं, यानी कि मैंने 20 पेज से 40 प्रश्न कवर किए जो अच्छे मुझे लगे हैं, तो मैं आपको वीडियो बना करके यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूँगा। तो आप जो है 5-6 दिन के बाद में साइंस की वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। घटना चक्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल कर लूँगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट में कराता रहता हूँ, उनको आपको लगाता रहना है, और जो मॉडल पेपर भी कराता रहता हूँ बीच में, उनको भी कवर करते रहना है, और जो उचित लगे उसको नोट कर लेना है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।